वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का विषय है मन कैसे जीते, एक आध्यात्मिक यात्रा। मनुष्य का जीवन एक युद्ध भूमि है और सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर अपने ही मन से होता है। मन बेहद चंचल, अस्थिर और इच्छाओं से भरा होता है। यही मन हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और यही मन हमें गिरा भी सकता है। इसलिए कहा गया है, मन जीता जग जीत। जो अपने मन को जीत लेता है वही इस संसार पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या मन को जीतना इतना आसान है? और अगर नहीं तो फिर इसका मार्ग क्या है? इसका उत्तर हमें गुरबाणी में मिलता है, जहाँ मन की प्रकृति, उसके दोष और उसे जीतने का उपाय विस्तार से बताया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में मन को आत्मा के बेहद करीब बताया गया है। एक स्थान पर गुरु कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अर्थात हे मन, तू परमात्मा के प्रकाश का स्वरूप है, अपने भूल को पहचान। यह एक बेहद गूढ़ वाक्य है। इससे स्पष्ट होता है कि मन कोई शत्रु नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति है, जो अगर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले तो वह स्वयं में ईश्वर का प्रतिबिंब बन सकता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब यह मन माया, मोह, अहंकार और वासनाओं के जाल में उलझ जाता है। यही मन फिर हमें दुख, तनाव, चिंता और भ्रम की ओर ले जाता है। गुरु जी मन की चंचलता को एक सुंदर उपमा में समझाते हैं। ए मन निर्मल न होई, जो पवना की टूई। अर्थात यह मन पवित्र नहीं होता, यह हवा में उड़ती हुई धूल की तरह है। यह मन कभी स्थिर नहीं रहता, बार बार इधर उधर भटकता है। यह सांसारिक विषयों, लालच, कामनाओं और अपने स्वार्थ की ओर खींचता है। और जब तक यह भटकता रहता है तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं? गुरबाणी हमें साफ साफ रास्ता दिखाती है। नाम सिमरन और गुरु के शब्द से जुड़ाव। गुरु कहते हैं, नाम जपत मन रह आनंद। अर्थात नाम जपने से मन में आनंद बना रहता है। नाम यानी वाहिगुरु का जाप वह औषधि है जो मन के रोगों को मिटा देती है। जब हम सच्चे भाव से परमात्मा के नाम का सुमिरन करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होता है। सिमरन मन को वर्तमान क्षण में ले जाता है। यह हमें आत्मा से जोड़ता है और हमारे भीतर की हलचल को शांति में बदल देता है। लेकिन सिर्फ नाम जपना ही काफी नहीं। मन को पूरी तरह जीतने के लिए हमें गुरु के शब्द को जीवन में उतारना होता है। गुरबाणी में है, गुरु का शब्द मन जित्या, जिनी विजय आप गवाया। अर्थात जिन्होंने अपने भीतर से मैं यानी अहंकार को मिटा दिया, उन्होंने गुरु के शब्द के द्वारा अपने मन को जीत लिया। यहाँ आप गवाया यानी समय को मिटा दिया। इसका अर्थ है कि जब तक हम अपने अहंकार, अपनी झूठी पहचान और अपने लालच को नहीं छोड़ते, तब तक मन की सच्ची विजय नहीं हो सकती। मन का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जब मन खुद को अलग और श्रेष्ठ मानने लगता है, तब वह परमात्मा से दूर हो जाता है। गुरबाणी बार बार चेतावनी देती है कि जब तक अहंकार को नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। एक और सुंदर पंक्ति में कहा गया है, मन जीतै ते जग जीत, अहंकार लोभ सब तज दीता। अर्थात जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। उसने अपने अहंकार और लोभ को त्याग दिया होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि मन की विजय तभी संभव है जब हम लोभ, मोह, क्रोध और विषय रूप से मैं की भावना को छोड़ दें। गुरु नानक देव जी ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कर्म कांडों से मन नहीं जीतता, बल्कि आंतरिक बदलाव और सेवा से ही सच्चा कल्याण होता है। सच्ची संगत, सेवा और शब्द का अभ्यास ही वह मार्ग है जिससे हम अपने मन को समझ सकते हैं और धीरे धीरे उसे जीत सकते हैं। मन को जीतना कोई एक दिन की साधना नहीं है,
यह एक सतत यात्रा है। हर दिन हम अपने भीतर झांकें, हर दिन नाम जपें और हर दिन खुद को सुधारें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। अंत में गुरु नानक साहब एक सुंदर आश्वासन देते हैं, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। अर्थात जिन्होंने परमात्मा के नाम का ध्यान किया, उन्होंने मेहनत से साधना की, उनके मुख उज्जवल हुए और उनके साथ बहुतों को भी मुक्ति मिली। यह दिखाता है कि नाम की शक्ति न केवल हमें भीतर से बदलती है, बल्कि हमारे आसपास की दुविधा को भी रोशन कर देती है। इसलिए अगर आप मन को जीतना चाहते हैं तो आज से ही एक कदम बढ़ाइए। सुबह अमृत वेले उठकर वाहिगुरु का नाम स्मरण कीजिए। दिन भर में कुछ समय गुरबाणी पढ़ें और उसका मंथन करें। अपने कार्यों में सेवा और नम्रता का भाव रखें। जब क्रोध या लोभ मन में उठे तो बस कुछ पल शांति से बैठे और स्वयं से पूछें, क्या यह मुझे परमात्मा से जोड़ता है या दूर करता है। धीरे धीरे आपके अंदर एक नया बदलाव आएगा, एक स्थिरता, एक शांति, और यही होगी सच्ची विजय, मन पर विजय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।